हेलो फ्यूचर प्रोफेसर्स, अगर आप यूजीसी नेट पेपर वन में 2 से 4 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स और कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट की जाती हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन सी आपकी कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी आती है 1972 की स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि पहली कॉन्फ्रेंस थी ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, और इसमें क्या बनाई गई आपकी यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसके बाद फिर 1987 में हुआ आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोन्स, उसको फेज आउट किया गया। फिर आपकी हुई रियो अर्थ समिट इन 1992, जो कि हुई रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, ग्लोबल कॉपरेशन की बात की गई, और इसमें बहुत सारी बॉडीज बनाई गई लाइक UNFCCC, एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, CBD एंड UNCCCD, जो कि आपका डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था। 1997 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे बात की गई और लीगली बाइंडिंग उसके लॉज बनाए गए। और क्या चीज इंट्रोड्यूस की गई आपकी CDM, दैट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, JI दैट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन एंड एमिशन ट्रेडिंग। इसके बाद फिर आपकी आती है मिलेनियम समिट इन 2000, ये आपकी कहां हुई थी? न्यूयॉर्क, USA। और क्या चीजें बनाई गई आपके? कुछ आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, जो कि आपके 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिप्लेस कर दिए गए थे। 2010 में फिर आई कैनकन क्लाइमेट समिट, जिसको हम COP16 भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया, जिसमें हर साल $100 बिलियन पर ईयर का कमिटमेंट किया गया। इसके बाद फिर 2013 के जापान में हुई आपकी मिनामाटा कन्वेंशन, जो कि किससे रिलेटेड थी? आपकी मर्क्यूरी पॉल्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि मिनामाटा डिसीज जो होती है वो मर्क्यूरी सब्सटेंस से होती है, और इसमें ही बात की गई थी कि जो कंट्रोल एंड रिडक्शन है ऑफ मर्क्यूरी, उस पर काम किया जाएगा। फिर 2015 में आई आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से कम करना है, और आपका NDCs को इंट्रोड्यूस किया गया, विच आर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसी में आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाई गई, कि जो अर्थ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में कंट्री है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जॉइंट इनिशिएटिव था इंडिया और फ्रांस का, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? इंडिया के गुड़गांव में। इसके बाद फिर 2016 में हुई आपकी किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनको फेज आउट करने की बात की गई। और इंडिया ने क्या ईयर डिसाइड किया? 2047 तक इंडिया अपना HFCs को फेज आउट कर देगा। इसके बाद फिर लास्ट में आपकी आती है COP26, जो कि है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, जो कि कहां हुई थी आपकी? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें क्या किस पे बात की गई थी आपकी? कार्बन न्यूट्रलिटी पे और कोल डिपेंडेंस पे कमी लानी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं जो कि आपको आना चाहिए। इनके क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप एग्जाम में इसको जल्दी क्लिक आप कर पाएंगे। ऐसे ही कैप्सूल्स के लिए सब्सक्राइब करिए JC Academy को। See you soon in next video.